हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे। आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो कर दीजिए कंफर्म क्विकली। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन ऑन एथिक एंड बिजनेस एथिक। सो जो चैप्टर नंबर हमारा 51 है मॉड्यूल डी के अंदर, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट्स को फॉलोड बाय क्वेश्चंस इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। There are certain principles which every professional should uphold. सो जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जो कुछ सिद्धांत हैं जो उनको कंप्लाई करने चाहिए। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो उनको कंप्लाई करने चाहिए, जो उनको वैल्यू करनी चाहिए। तो पहला हमारा प्रिंसिपल है अडहेरेंस टू लॉ। Professionals must possess a thorough understanding of the law and comply with it even in situations of conflict. So जो लॉ को अडहेयर टू करना है, लॉ का जो कंप्लायंस करना है, प्रोफेशनल के पास थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉ की। तो जिस भी एक्टिविटी में वो डील कर रहा है उसको रिलेटेड एक लॉ होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोफेशनल है जो कंपनीज के साथ डील कर रहा है तो उसको नॉलेज होनी चाहिए कंपनीज एक्ट की। अगर कोई प्रोफेशनल बैंकिंग के साथ डील कर रहा है तो उसको नॉलेज होनी चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, नॉलेज होनी चाहिए आरबीआई एक्ट की, नॉलेज होनी चाहिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, ताकि वो उसको कंप्लाई कर सके इवन इन सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो कई बार कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आता है, तो इवन इन दैट सिचुएशन वो उसको कंप्लाई विद करे। तो अगर वो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में भी लॉ को अडहेयर टू करता है, कंप्लाई करता है, तो दैट मीन तो वो एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है। इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, तो ये है सेकंड प्रिंसिपल। सो वो इंडिपेंडेंट हो, वो ऑब्जेक्टिव हो। प्रोफेशनल्स मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड जजमेंट इन मेंटेनिंग देयर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। सो जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या यूज़ करना चाहिए? रीजनेबल केयर यूज़ करना चाहिए, रीजनेबल जजमेंट यूज़ करना चाहिए। तो जब वो अपनी इंडिपेंडेंस को और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करते हैं। Then principle of maintaining reputation and integrity. Professionals must refrain from engaging in any conduct which could adversely affect their reputation and integrity. जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बच के रहना चाहिए उस प्रकार से किसी भी कंडक्ट से जो उनके रेपुटेशन को, जो उनकी इंटेग्रिटी को एडवर्सली अफेक्ट करता हो। ट्रूथफुलनेस इन रिप्रेजेंटेशंस। Professionals must not make any misrepresentation regarding their product or services. So प्रोफेशनल जो प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करते हैं उसको ऑफर करते समय उनको किसी भी प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। सो दिस मीन्स जिस चीज़ को वो प्रेजेंट कर रहे हैं या जिस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशंस नहीं होनी चाहिए। When it comes to the banking profession, तो जब हम बात करते हैं बैंकिंग प्रोफेशन की, द इमेज, रेपुटेशन एंड पीपल्स कॉन्फिडेंस इन बैंक हैवीली रिलाइज ऑन बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। तो जब हम बैंकिंग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं
तो बैंकिंग प्रोफेशन में बिकॉज देर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बैंकिंग एम्प्लॉयज, तो जो उनका बिहेवियर है उसी के ऊपर रिलाई किया जाता है, इमेज, रेपुटेशन और लोगों का कॉन्फिडेंस। तो दिस मीन एम्प्लॉयज को एज ए प्रोफेशनल इन सभी बातों को फॉलो करना चाहिए। Banking professionals need to demonstrate ability to interact effectively with co-workers and clients while upholding ethical standards. जो बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि वो प्रभावी बेसिस के ऊपर इंटरेक्ट कर सकें को वर्कर्स के साथ भी, यानी एम्प्लॉयज़ के साथ भी और कस्टमर के साथ भी, और एट द सेम टाइम वो अप होल्ड करें एथिकल स्टैंडर्ड्स को। दे शुड एंश्योर द फेयरनेस एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड टू कस्टमर्स एंड सेफ गार्ड कॉन्फिडेंशियल ऑफ बैंक्स इंफॉर्मेशन। तो उनको क्या सुनिश्चित करना चाहिए, फेयरनेस एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो वो डिस्क्लोज करते हैं अपने कस्टमर्स को, एट द सेम टाइम उनको बैंक इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी होती है। तो उनको एक बैलेंस बनाना होता है एक फेयर वे के अंदर। एथिकल इश्यूज फॉर प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके सामने क्या क्या एथिकल चैलेंजेस रहते हैं। स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज प्ले क्रूशियल रोल इन गाइडिंग प्रोफेशनल्स थ्रू क्राइसिस सिचुएशन एंड एथिकल डायलेमास। तो अगर प्रोफेशनल के पास स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज अगर वो फॉलो करते हैं तो उसमें उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि वो जो मॉरल वैल्यूज स्ट्रॉन्ग उनको अगर वो कंप्लाई करते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं, तो वो उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, तो जिससे वो क्राइसिस सिचुएशंस को, जो एथिकल डायलेमा क्रिएट होते हैं, उन सिचुएशंस को वो मैनेज कर पाते हैं। Practicing high ethical standards is an integral part of professionalism. जब हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, तो उसके अंदर हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिस करना ये उसका एक इंटेग्रल पार्ट रहता है। An ethical dilemma arises when an individual faces a situation which requires them to choose among actions that may be considered just or unjust. तो एथिकल डायलेमा कब अराइज होता है, जब किसी इंडिविजुअल के सामने वो सिचुएशन आती है जिसमें उसको चूज करना होता है कोई एक एक्शन दो ऑल्टरनेटिव्स में से, और ये ऑल्टरनेटिव्स दोनों ही राइट होते हैं, लेकिन उस केस के अंदर उसको चूज करना है जस्ट को, जो ज्यादा राइट है उसको, तो उसको हम कहते हैं एथिकल डायलेमा। Such dilemmas can emerge because of conflict between personal values and organizational values or conflict with social values. तो ये डायलेमा कब अराइज होते हैं, ये सिचुएशंस कब अराइज होती हैं, जब कन्फ्लिक्ट हो कि हमारे पर्सनल विचार कुछ और हैं, हमारी पर्सनल वैल्यूज़ कुछ और हैं और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ कुछ और हैं, या हमारी पर्सनल वैल्यूज़ या ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये डायलेमा कब अराइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट के कारण। और ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हो सकता है, एक तरफ पर्सनल वैल्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ के बीच में, और दूसरी तरफ पर्सनल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ के बीच में, या ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ के बीच में। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ए सिचुएशन में अराइज वेयर प्रोफेशंस इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी आर एट रिस्क। सो जब एक सिचुएशन अगर अराइज होती है कि जहां प्रोफेशन की इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी एट रिस्क हैं, तो उसका इम्पेयरमेंट नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, professionals may face a dilemma in prioritizing between interest of the customer and their employers. तो समटाइम जो प्रोफेशनल हैं उनके सामने भी डायलेमा आ जाता है कि प्रायोरिटी किसको दें,
कस्टमर के हितों को प्रायोरिटी दें या जो उनको एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने इनको एम्प्लॉय किया उसके इंटरेस्ट को, उसके हितों को प्रायोरिटी दें। Monetary benefits and deal completion. An ethical issue could arise when monetary benefits are received following completion of a deal. तो एथिकल इशू उस समय भी अराइज हो सकते हैं जब पता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स हो गए। इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी का एग्जांपल, ट्रांजैक्शंस की प्रायोरिटाइजेशन का, और डील कंप्लीशन के बाद मॉनेटरी बेनिफिट्स का रिसीव होना। तो ये एग्जांपल्स हैं उन डायलेमास की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट प्रोफेशनल्स मस्ट पोजेस ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड कंप्लाई विद इट इवन इन सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो कौन सा वो प्रिंसिपल है जो प्रेस्क्राइब करता है कि प्रोफेशनल के पास थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉ की और वो लॉ को कंप्लाई विद करें इवन जब उनके सामने कन्फ्लिक्ट सिचुएशन आता है। तो ये हमारे सामने ऑप्शन आंसर्स है, हमने बताना है वो कौन सा प्रिंसिपल है। So what is that principle? So which they must comply with even in situation of conflict, law का adherence, independence and objectivity, रेपुटेशन ऑफ इंटेग्रिटी को मेंटेन करना, या रिप्रेजेंटेशन हमारा ट्रूथफुलनेस की फॉर्म में होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे हमारा बनता है अडहेरेंस टू लॉ। अडहेरेंस टू लॉ का प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रोफेशनल के पास थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉ की और वो लॉ को कंप्लाई करे इवन जब कन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस हों। क्वेश्चन 2, व्हाट शुड प्रोफेशनल एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग देयर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए अपनी इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। रीजनेबल केयर एंड जजमेंट, एम्पैथी एंड सिंपैथी, बायस एंड फेवरेटिज्म, लीनियंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्रोफेशनल को इनमें से क्या एक्सरसाइज करना चाहिए अपने इंडिपेंडेंस को और अपनी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड, रीजनेबल केयर या जजमेंट, या एम्पैथी और सिंपैथी। एम्पैथी है अपने को दूसरों के स्थान पे प्लेस करके देखना, बायस या फेवरेटिज्म, लीनियंसी या फ्लेक्सिबिलिटी। सो लीनियंसी होती है रिलैक्सेशन दे देना। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा आंसर बनता है, एंड योर आंसर शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। तो आंसर हमारा बनता है रीजनेबल केयर एंड जजमेंट, यानी ऑप्शन ए। तो प्रोफेशनल को क्या यूज करना चाहिए, रीजनेबल केयर एंड जजमेंट उसको रखनी चाहिए ताकि वो अपने इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कर पाए। What must professionals refrain from engaging in protect their reputation and integrity? अपने रेपुटेशन और अपनी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोफेशनल को किस में नहीं पढ़ना चाहिए, रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग इन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, engaging in conflict with colleagues, taking unnecessary risk, disclosing confidential information to competitors. So what must professional refrain from? क्या नहीं करना चाहिए प्रोफेशनल को अगर उसे अपने रेपुटेशन को, अपनी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा आंसर बनता है ए, वो प्रोडक्ट्स को लेके, सर्विसेज को लेके किसी प्रकार का मिसरिप्रेजेंटेशन ना करे। तो आजकल जैसे मिस सेलिंग होता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो प्रोफेशनल से एक्सपेक्टेड है। What do professionals need to ensure in the information disclosed to customer? So प्रोफेशनल को ज़रूरत है कि वो सुनिश्चित करें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज टू कस्टमर। तो उसके लिए वो क्या करें? व्हाट डू प्रोफेशनल नीड टू एंश्योर? वो क्या सुनिश्चित करें? अनफेयर एंड इररेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंफ्यूजन, या डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन। What do professionals need to ensure in information disclosure to the customer? तो वो कस्टमर को जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें उनमें से कौन सा फीचर होना चाहिए ए से लेके डी के बीच में? क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर बनता है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, ऑप्शन को ठीक से अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर ऑप्शन का आंसर डिफिकल्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हमारा बनता है बी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस। जो इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड की जाएगी वो कंप्लीट हो और वो कस्टमर के लिए रेलेवेंट भी हो। When does an ethical dilemma arise for professionals? प्रोफेशनल के लिए जो एथिकल डायलेमा है वो कब अराइज होता है? When they face situation which requires them to choose between just and unjust actions, when they are certain about their career path, when they are uncertain about their career path, when they have to deal with difficult customers, या when they are offered monetary benefits by their employers। तो एथिकल डायलेमा का सिचुएशन कब अराइज होता है प्रोफेशनल के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बनता है ए, जब वो फेस करते हैं एक ऐसी सिचुएशन जो उनको चूज करना होता है बिटवीन जस्ट एंड अनजस्ट एक्शंस के बीच में। तो दोनों राइट होते हैं वो एक्शंस, लेकिन एक जस्ट है एक अनजस्ट है, उसको हम कहते हैं डायलेमा सिचुएशन, एथिकल डायलेमा। Which ethical issue arises when a professional's independence and objectivity are at risk? तो कौन सा एथिकल इश्यू अराइज होता है जब प्रोफेशनल रिस्क को फेस करते हैं, इंडिपेंडेंस के रिस्क को और ऑब्जेक्टिविटी के रिस्क को? इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड डील कंप्लीशन, या ट्रूथफुलनेस इन रिप्रेजेंटेशंस। सो विच एथिकल इश्यू अराइजेज, कौन सा एथिकल इश्यू अराइज होता है इनमें से? इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड डील कंप्लीशन, या ट्रूथफुल इन रिप्रेजेंटेशन। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा एथिकल इश्यू अराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 तो इनमें से अराइज होता है ए, इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। सो जब उसकी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी उसमें कमी आती है, इम्पेयरमेंट होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 7 इन विच सिचुएशन माइट प्रोफेशनल्स फेस ए डायलेमा इन प्रायोरिटाइजिंग बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड देयर एम्प्लॉयर्स? वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें प्रोफेशनल डायलेमा फेस करते हैं? प्रायोरिटी करते समय वो कस्टमर के इंटरेस्ट की प्रायोरिटी करें या एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट की प्रायोरिटी दें?
impairment of independence and objectivity, prioritization of transactions, monetary benefits and deal completion, या adherence to law। तो इनमें से वो कौन सी सिचुएशन है जो प्रोफेशनल फेस करते हैं एज ए डायलेमा? Sorry friends, question number 7, what is the answer? So question number 7 के लिए हमारा आंसर बनता है प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। वो जो ट्रांजैक्शंस हैं जब उनकी वो प्रायोरिटी फिक्स करती हैं तो उसमें पहले कस्टमर का इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए या एम्प्लॉयर्स का इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। When could an ethical issue arise for professionals regarding monetary benefits? So, monetary benefits से संबंधित कौन सा ethical issue arise हो सकता है? So, when could an ethical issue arise? वो issue कब arise होता है? Impairment of independence and objectivity, prioritization of a transaction, monetary benefits and deal completion, truthfulness in representation। So वो कब अराइज हो सकता है एथिकल इशू रिगार्डिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स? क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? सो उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स पहले मिले या उसको डील कंप्लीशन करना है, यानी जो डील है वो कंप्लीट हो या उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स पहले मिले, तो ये एथिकल इशू अराइज होता है मॉनेटरी बेनिफिट्स को लेकर के। तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। तो इन दोनों में से उसको क्या पहले मिले, मॉनेटरी बेनिफिट्स पहले मिल जाए या जो काम उसको दिया गया है वो पहले कंप्लीट हो जाए। व्हाट प्लेज क्रूशियल रोल इन गाइडिंग प्रोफेशनल्स थ्रू क्राइसिस सिचुएशन एंड एथिकल डायलेमास? सो कौन सा वो एस्पेक्ट है, वो क्या चीज़ है जो क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रोफेशनल को गाइड करने में जब क्राइसिस सिचुएशन या एथिकल डायलेमा अराइज होता है? फाइनेंशियल इंसेंटिव, सोशल स्टेटस, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज या पर्सनल इंटरेस्ट? तो इनमें से कौन सा एस्पेक्ट है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे प्रोफेशनल गाइड होता है क्राइसिस सिचुएशन में और एथिकल डायलेमास के अंदर? तो ये कौन सा कंपोनेंट है, इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है? क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, सोशल स्टेटस है, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज जो हैं या पर्सनल इंटरेस्ट हैं? सो सर्टनली इट इज स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज, ऑप्शन सी। तो वो उस समय इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गाइड करता है प्रोफेशनल को क्राइसिस सिचुएशन में भी और एथिकल डायलेमास में भी। Which part of professionalism includes practicing high ethical standards? So प्रोफेशनलिज्म का वो कौन सा पार्ट है जिसमें इंक्लूडेड है प्रैक्टिसिंग हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, इंटेग्रिटी, रेपुटेशन, कंपिटेंस या इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द आंसर? Question number 10, what is the answer for question number 10? Which part of professionalism, integrity, reputation, competence या independence includes practicing high ethical standard? तो कौन सा वो पार्ट है जिसमें इंक्लूड होता है हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिस करना? इंटेग्रिटी में, रेपुटेशन में, कॉम्पिटेंस में या इंडिपेंडेंस में? सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आंसर बनता है इंटेग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कुड लीड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज फॉर प्रोफेशनल? तो पर्सनल वैल्यूज
और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू दोनों के बीच में व्हाट कुड लीड टू कन्फ्लिक्ट? स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, एथिकल डायलेमा या ट्रूथफुलनेस इन रिप्रेजेंटेशन? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, एथिकल डायलेमा या ट्रूथफुलनेस इन रिप्रेजेंटेशन? सो व्हाट कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज? सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारा आंसर बनता है एथिकल डायलेमा. सो एथिकल डायलेमा कुड लीड टू कन्फ्लिक्ट. What should professionals ensure regarding banks information? सो बैंक की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या सुनिश्चित करना चाहिए? What should professionals ensure regarding banks information? ऑप्शन हमारी हैं फेयरनेस एंड रेलेवेंस, completeness and accuracy, sharing it with the colleagues या selling it to competitors. So what should professionals ensure regarding banks information? Fairness and relevance, completeness and accuracy, sharing it with the colleagues, selling it for competitors. सो आंसर यहाँ पे हमारा बनता है कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी. वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो और वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो. फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. फ्री लाइव क्लास, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ. क्योंकि फ्री लाइव क्लास में हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, उसके थोड़े पोर्शन को कवर कर पाते हैं. लेकिन ये क्लास बहुत यूजफुल है आपको स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए. अगर आपको पास होना है तो आपको फुल सिलेबस को कवर करना होगा. और उसके लिए अगर आप IIBF की बुक को यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने 3 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, 3 चैलेंजेस हो सकते हैं. पहला चैलेंज, बुक में से कई चीज़ें हैं जो आप ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे. दूसरा चैलेंज, आपको ये नहीं पता चल पाता कि क्या करें क्या छोड़ें. तीसरा चैलेंज, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है लेकिन बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिए गए. और इन तीनों चैलेंज को बड़ी आसानी से आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स. इन लेसन्स में आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज. और अगर आप क्वेश्चन बैंक को यूज़ करते हो प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी बहुत सारी हो जाती है. तो ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर. आज के सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, हम वहाँ से आपको आंसर कर देंगे. आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलती रहें और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें. तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. व्हाट शुड प्रोफेशनल्स अवॉइड एंगेजिंग इन टू मेंटेन देयर रेपुटेशन? अगर प्रोफेशनल को अपने रेपुटेशन को मेंटेन करना है, बचा के रखना है, तो उनको क्या अवॉइड करना चाहिए? Taking unnecessary risk, being too cautious, engaging in conflict with colleagues या promoting their achievements. तो उनको इनमें से क्या अवॉइड करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13. So they should avoid engaging in conflict with the colleagues. अपने colleagues के साथ वो conflict में ना पड़े. What should professionals exercise when maintaining their independence? अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनल्स क्या करते हैं?
या उनको क्या करना चाहिए? एम्पैथी एंड सिंपैथी, रीजनेबल केयर एंड जजमेंट, बायस एंड फेवरेटिज्म, या फ्लेक्सिबिलिटी एंड लीनियंसी। इनफैक्ट ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया। चलिए फिर भी आंसर कर दीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 14 को। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा आंसर बन जाता है रीजनेबल केयर एंड जजमेंट। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है ऑन दिस चैप्टर नंबर 51, जो एथिक एंड बिजनेस एथिक को रिलेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।